फलाना। लेकिन किसी ने बच्चे से नहीं पूछा कि वो काले रंग से पेंटिंग क्यों कर रहा है। सारे डॉक्टर आए, मनोचिकित्सक आए, फाइनली बच्चे से किसी स्कूल के चपरासी ने पूछा, बेटे तू नहीं काले रंग सर, से क्यों पेंटिंग कर जिसके रहा अंदर भी चाहत है कि मैं कुछ करना चाहता हूं, उसकी पॉकेट की साउंड के अकॉर्डिंग उसको बेसिक नॉलेज जहां तक पॉसिबल है, जो आपका चाहत है कि एजुकेशन मतलब कि कम से कम 15-20 हजार का तो आप उस है? व्यक्ति को बना दिया जाए। तो हम मैं एक इस क्रम मिनिमम में आपका कॉस्ट में व्यू लाइफ चाहूंगा। टाइम वैल्यू देना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस दो प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के घर में खुशहाली आए, उनकी आमदनी स्टेबल हो, उनका आशीर्वाद मिले, उनकी ब्लेसिंग मिले। क्योंकि कमल जी, सफलता की जो अल्टीमेट परिभाषा है, कितने लोग आपको अपनी दुआओं मैं में राजेश याद सर, करते हैं। आपसे आपका एक व्यू जानना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं ये मोटिवेशन और एजुकेशन को लेके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपका क्या व्यू है, जिसको लेके ही हम केएनएससी की शुरुआत कर रहे हैं और आगे फिर चर्चा ऐड करेंगे कि कैसे इसको हम पॉकेट फ्रेंडली और अंतिम से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। प्लीज सर। बहुत सुंदर प्रश्न के साथ कमल जी आपने शुरू किया है। तो मोटिवेशन का है मामला कुछ ऐसा कि हिस्ट्री ज्योग्राफी है बेवफा, रात को पढ़ो दिन में सफा, और बिल्कुल। और स्कूल जाओ तो टीचर खफा। ये मोटिवेशन का मामला है, ठीक है। एक इसको दूसरे उदाहरण से समझते हैं कि एक बच्चा स्कूल में एक पेंटिंग करता है, हर बार काले रंग से ही पेंटिंग करता है, काले रंग से ही पेंटिंग करता है, काले रंग से ही पेंटिंग करता है। तो स्कूल वालों ने कहा इसके मन में बहुत काला रंग है, तो इसको किसी मनोवैज्ञानिक के पास ले जाना चाहिए, राइट। तो मनोवैज्ञानिक ने अपना वर्जन दिया फलाना। लेकिन किसी ने बच्चे से नहीं पूछा कि वो काले रंग से पेंटिंग क्यों कर रहा है। सारे डॉक्टर आए, मनोचिकित्सक आए, फाइनली बच्चे से किसी स्कूल के चपरासी ने पूछा, बेटे तू काले रंग से क्यों पेंटिंग करता है। तो उसने कहा, भाई साहब मैं क्या करूं, मेरे पास रंग ही काला है और कोई रंग ही नहीं है मेरे पास, तो उसी से मैं पेंटिंग करता हूं। तो मोटिवेशन का प्रॉब्लम क्या है कि एक काला रंग दे दिया गया है। अब मोटिवेशन एक आउटडेटेड वर्ड है अगर इसके साथ प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, ठीक है। ग्रेट। ठीक है। एजुकेशन का मतलब यह है कि जैसे ही मेरी ऑर्गेनाइजेशन में किसी ने ज्वाइनिंग की, उसको मैं प्रॉपर गाइड करूं, उसकी लिमिटेशन को देखते हुए कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, इसके नेटवर्क क्या है, इसके कॉन्टेक्ट क्या है, ये टेक्नोलॉजिकली साउंड है या नॉन टेक्नोलॉजी, उसके हिसाब से मैं इसको 3 महीना में तैयार करूं ताकि इसकी 15-20 हजार रुपए की इनकम स्टेबल हो जाए। इसको एजुकेशन कहते हैं। मोटिवेशन है मैंने चिल्लाया तुम कर सकते हो, कहानियां बताई, स्टोरी बताई, गाना सुनाया और छोड़ दिया। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी है बेवफा, रात को पढ़ो दिन में सफा। जो आपका विजन है, जो हमारा विजन है केएनएसए में, हम मोटिवेशन तो है ही, वो तो सांस की तरह, लेकिन हम एजुकेशन पे ज्यादा काम करने वाले हैं, जो शायद अभी तक नहीं हुआ है भारतवर्ष। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं राजेश सर। और जहां तक मैं एक चीज को भाप पाता हूं कि वो एक छोटी सी कहानी याद आ रही मुझे कि एक जूते की कंपनी को किसी देश में अपना जूते का व्यापार शुरुआत करना था, और ग्राउंड वर्क करने के लिए उन्होंने अपना एक सेल्स मैनेजर को भेजा कि भाई आप रिसर्च करके आइए कि कितनी संभावनाएं हैं जी वहां हमारे इस व्यवसाय को विकसित करने के लिए। जी। और एक सेल्स मैनेजर वहां पे आरएनडी किया और देखा कि यहाँ पे जो है कोई भी व्यक्ति जूता नहीं पहनता है, उनको तो जूते की प्राथमिकता भी नहीं समझ है। और आगे कंपनी को व्यू दिया कि भाई ऐसे जगहों पे व्यवसाय करने का कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि संभावनाओं के जो औसत है वो शून्य है। कंपनी ने दूसरा सेल्समैन को भेजा और दूसरा सेल्समैन ने केवल और केवल अपना नजरिया देखा कि यार यहाँ तो संभावनाएं 100% है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जूते का प्राथमिकता, महत्व और उपयोगिता ही नहीं पता है, केवल समझाने की जरूरत है। हाँ, थोड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन वो व्यापारी व्यापारी कैसा, जिसको मेहनत का, मैं तो कहता हूं कि प्रकृति मेहनत का अवसर देके हमें जिंदगी में सबसे बड़ा वरदान देती। यस यस यस। तो इतना बड़ा व्यवसाय किया जाता है, किया जा सकता है, और कंपनी को आके सेल्समैन बताता है, उसको सेल्समैन को रिक्रूट करके टीम के साथ भेज दिया जाता है, व्यवसाय बहुत अच्छा होता है। ठीक उसी प्रकार से जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में इन चीजों को कनेक्ट करता हूं कि कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल कोचेस हैं इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग वेरी वेल, बट हम्म। जब व्यवसाय की आरएनडी किया जाए तो कहीं ना कहीं हम बड़ी ट्रेडिशनल मार्केट को जब देखते हैं तो हिंदुस्तान को आज भी 80% जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं गरीबी और उससे नीचे रेखा के लोगों को समझा जाता है। तो जब कोई प्रोडक्ट डेवलप होता है, यहाँ ब्रांड कार भी, लग्जरी कार भी, मोबाइल भी सब चलता है, बट कहीं ना कहीं जो वॉल्यूम सेल्स है वो वॉल्यूम सेल्स पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट का, पॉकेट फ्रेंडली सर्विसेज का होता है। बिकॉज कम्युनिटी ही जो 143 करोड़ इंडिया की है उसमें मैक्सिमम जो है वो उन्हीं लोगों के लिए है। जी डायरेक्ट सेलिंग को कई मतलब आप, कुछ लोग हम कहते हैं कि ड्रीम का बिजनेस है, कुछ लोग कहते हैं लीडरशिप का बिजनेस है, एवरीथिंग इज ओके।
बट वो जो ड्रीम देखने वाला है या वो जो लीडर जिसके अंदर है, वो कहीं ना कहीं 80% जो है वो उसी वर्ग से आता है। अगर हमको उसकी अलाइनमेंट करनी है, अगर उसके अंदर विल या स्किल को डेवलप करना है, तो उसके लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो फाइनेंस ही है। और अगर इस एजुकेशन सिस्टम को विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी पॉकेट फ्रेंडली कर दिया जाए, यानी कि वो 80% लोगों को टारगेट किया जाए जिसको पास वाकई सपनों का भाव है, यानी कि सपने तो है लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं, जिसके अंदर वाकई वो चंद्रगुप्त लीडर तो है उसके अंदर, लेकिन चाणक्य नहीं मिल रहा है। चाणक्य मिल रहा है तो शर्तें लगा रहा है कि भाई 4500 लगेंगे, भाई 45,000 लगेंगे, हाँ। पर भाई 6 महीने का आपको लीडरशिप 1-to-1 है, तो वो बेचारा वहीं से अटक जा रहा है। जिसमें हम सोच रहे हैं केएनएसए के थ्रू कि हम बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली के साथ, चाहे वो किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का हो, अगर उस व्यक्ति के अंदर चाहत है कि मैं कुछ करना चाहता हूं, तो केएनएसए और एसआर, अब हम एक ज्वाइंट वेंचर है, और हम मिलकर जिसके अंदर भी चाहत है कि मैं कुछ करना चाहता हूं, उसकी पॉकेट की साउंड के अकॉर्डिंग उसको बेसिक नॉलेज जहां तक पॉसिबल है, जो आपका चाहत है कि एजुकेशन मतलब कि कम से कम 15-20 हजार का तो आप उस व्यक्ति को बना दिया जाए। तो मैं इस क्रम में आपका व्यू चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एजुकेशन को पॉकेट फ्रेंडली करने के या पॉकेट फ्रेंडली होने के लिए आप क्या व्यू चाहते हैं कि इससे कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है इस इंडस्ट्री में? आपने बहुत बहुत गहरी बात कही है। देखिए, अभी कोविड के दौरान और अभी तक शायद चल रहा है, भारत सरकार 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को राशन देती है, ठीक है, जो कि फैक्चुअल डेटा है हमारे देश का। इसका मतलब एक चुनौती हमारे सामने खड़ी है। और ये लोग वो नहीं है कि सारी जिंदगी भारत सरकार पर निर्भर रहे राशन के लिए, इनकी मजबूरियां हैं। ये भी एक रेस्पेक्टफुल जिंदगी जीना चाहते हैं, ये भी एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं। तो यहाँ पे एसआर और केएनएसए मिलके जो इनिशिएटिव हमने लिया है, आप देखें, चाहे मेरा चैनल हो, आपका चैनल हो, शिव अरोड़ा जी का चैनल हो, हमने इतनी प्यारी प्यारी वीडियोस बना रखी हैं कि लोग हमसे कहते हैं आप फ्री में इतना मटेरियल क्यों डाल देते हैं। मैंने कहा यार देखने दो, एंजॉय करने दो, एपिसोड वाइज डाल रखी। हमने एक ऐप भी लॉन्च किया, उस पर नॉमिनल कॉस्ट रखी है। लोग कहते हैं इतना कम क्यों रखा। आपके साथ भी चर्चा चल रही जो हम काम शुरू करने वाले। मैंने कहा देखिए, हमारा जो मेन मकसद है, हमें लोगों पैसे पैसे के साथ हमें दुआएं ज्यादा चाहिए, हमें आशीर्वाद ज्यादा चाहिए। ये हमारा टैगलाइन है कि जो हमारा सामान खरीद रहा है उसकी ब्लेसिंग्स अगर नहीं मिली, आप किसी को अगर क्रिटिसाइज करना है वो अलग बात है, लेकिन हम वही कॉस्ट लेना चाहते हैं जिससे उसकी वैल्यू और बढ़े। यानी वो सारी जिंदगी वैल्यू एंजॉय करे। जैसे कोई आईफोन खरीदता है तो वो वैल्यू एंजॉय करता है, हालांकि आईफोन की कॉस्ट ज्यादा है, बट हम एक मिनिमम कॉस्ट में लाइफ टाइम वैल्यू देना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस दो प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के घर में खुशहाली आए, उनकी आमदनी स्टेबल हो, उनका आशीर्वाद मिले, उनकी ब्लेसिंग मिले। क्योंकि कमल जी, सफलता की जो अल्टीमेट परिभाषा है, कितने लोग आपको अपनी दुआओं में याद करते हैं, वो सफलता है। क्या बात है, ग्रेट ग्रेट, बहुत जबरदस्त बात आपने की राजेश सर। राजेश सर, मैं एक और कॉर्नर है जिसमें आपका व्यू चाहूंगा, प्रकाश डालना चाहूंगा, क्योंकि एक चीज मुझे हमेशा से लगता है कि आज के डेट में, है ना, हम लोग सुने भी है कि शिक्षक जो है वो समाज का भी निर्माण करता है, वो प्रदेश का भी निर्माण करता है, वो देश का भी निर्माण करता है, और वो दुनिया का भी निर्माण करता है। शिक्षक का कुछ ये अहम भूमिका है ना। और शिक्षक को भी कहते हैं, अभी हम लोग हाल में एक इवेंट में मिले थे जहाँ पे एक बहुत ही शानदार व्यक्तित्व ने एक बहुत ही शानदार पंक्ति कही कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बहुत सही बात कही। एक बात मैं एक चीज प्रकाशित करना चाहूंगा कि जो शिक्षा देने वाला शिक्षक है, हर फील्ड के अलग अलग है। मैं देखता हूँ क्रिकेट में क्रिकेट के कोच होते हैं, और सेल्स में सेल्स के कोच होते हैं, और किसी चीज का कोच होता है। यानी कि बहुत सारे ऐसे कोच होते हैं जो कॉर्पोरेट कोच भी होते हैं। मैंने बहुत सारे डायरेक्ट सेलर को भी देखा है कि उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग से खुद की तलाश की, उसके अंदर की प्रतिभा क्या थी उसको तलाश की। उसके अंदर एक प्रतिभा था लीडर का, उसके अंदर एक प्रतिभा था वक्ता का, उसके अंदर एक प्रतिभा था कोच का, वो तलाश की। लेकिन फिर भी उनकी ज्यादा जो कोचिंग है, जिस फील्ड ने उसको निर्माण किया वहां पे नहीं है। उनकी ज्यादा कोचिंग वहां पे है जहां पे आप मनी ज्यादा आता है, पैसे जहां आता है। यानी कि जिसने आपको लायक बनाया, उस इंडस्ट्री की क्षमता को आप नजरअंदाज कर रहे हैं, और अब जो लोग ऑलरेडी लायक है उसको बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। ये कोई गलत काम नहीं है, अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर उस प्रतिभा ने जन्म ले ली, वो कर ली। बट मैं एक विषय पे चर्चा करना चाहता हूं खुल के कि एक डायरेक्ट सेलिंग कोच का विजन, क्योंकि आपको भी पता है, और एक बड़ा
शानदार पंक्ति जो आपके द्वारा दिया गया कि आप एक हर एक इंडियन ब्रांड को इंटरनेशनल ब्रांड बनाने, यही आपकी जिंदगी का मकसद है, यही आपकी जिंदगी का ऑक्सीजन है। तो मैं वही चाहता हूं कि एक डायरेक्ट सेलिंग कोच का जो विजन होना चाहिए, कि एक विजन क्या होना चाहिए आपके शब्द में मैं जरूर चाहूंगा कि अगर हम नरिशमेंट दे रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, तो कहीं ना कहीं हमको पता है सर कि मेन तो चीज ये है कि पेन पॉइंट को या नीड को हम तरासे कि यार पेन क्या है और नीड क्या है। सेल्स की यही परिभाषा मुख्य रूप से है, भले वो हम सैकड़ों साल लोगों को समझाए, लेकिन जो भी सेल्समैन ये आइडेंटिफाई करने आ गया अपने प्रोस्पेक्ट का उसकी नीड और उसकी प्रॉब्लम, उस दिन से वो सेल्समैन नहीं रह जाता। उस दिन से वो सामने वाले प्रोस्पेक्ट का, मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए वो भगवान का भेजा हुआ दूत हो जाता है उसकी जिंदगी को बनाने के लिए, क्योंकि वो उसकी समस्या का हल कर रहा है, वो उसकी दर्द को कम कर रहा है। सो मैं एक डायरेक्ट सेलिंग कोच का विजन आपके श्रीमुख से जानना चाहूंगा कि क्या विजन होनी चाहिए एक डायरेक्ट सेलिंग कोच का। एग्जैक्टली वही विजन होना चाहिए जो पटना में हमारे आनंद जी हैं, जो कोचिंग क्लास लेते हैं, सुपर 30 के नाम से जाने जाते हैं। एग्जैक्टली वही विजन होना चाहिए मेरे ख्याल से, जो बहुत मैं मतलब इंस्टेंटली यही रिस्पांस मेरे अंदर से आ रहा है कि वही विजन होना चाहिए, है ना, जो आनंद भाई साहब का विजन है, जो कमिटमेंट के साथ काम किए जा रहे हैं, जो पूरी दुनिया उनको सलाम करती है। देखिए कमल जी, एक 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 पहलू जीवन का ऐसा आता है जब आपको लगेगा मेरे पास मर्सिडीज भी है, मेरे पास रोल्स रॉयस भी है, बट मुझे उतनी इज्जत लोगों से नहीं मिली जो मिलनी चाहिए। अब आनंद जी के पास रोल्स रॉयस नहीं है, लेकिन उनकी जो रेस्पेक्ट है वो रोल्स रॉयस से ज्यादा है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि पैसे भी कमाने हैं रोल्स, लेकिन अल्टीमेट इंसान की जो गहरी नीड है, जो गहरी से गहरी नीड है कि लोग मुझे दुआओं में याद करें, लोग मुझे आशीर्वाद दें। तो डायरेक्ट सेलिंग कोच का विजन, मॉनिटरी गोल तो ऑफ कोर्स होना चाहिए, बट लार्जर, अच्छा गोल जो होता है ना वो फाइनेंशियल होता है, पर्पस जो होता है वो कंट्रीब्यूशन होता है, दोनों में थोड़ा फर्क है, गोल और पर्पस में फर्क है। तो मैं देखता हूं कहीं ना कहीं हम लोग पर्पस से चूक जाते हैं, गोल तक सीमित रह जाते हैं। ये थोड़ा गैप जो है ना, ये गैप हम भरने की कोशिश करेंगे आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से, एसआर और केएनएसए प्लेटफॉर्म के माध्यम से। हम पर्पस लेके उतर रहे हैं, हमारा पर्पस बहुत क्लियर है कि जहां पे डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस रेशियो 100 में 3, 100 में 4 है, हम क्या उसको 25 तक ले जा सकते हैं। बहुत बड़ा रेशियो दे रहा हूं मैं आपको, हम उसको 25 तक, अगर मैं 25 तक इस साल के अंत तक ले जा पाया तो मुझे रात को बहुत अच्छी नींद आएगी। लेकिन 75 जो है वो नेगेटिव नहीं है, वो प्रोडक्ट के यूजर है, बट 25 ने क्या किया, प्रोडक्ट से यूजर होकर एक बिजनेस का नेटवर्क और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने में कामयाब हासिल की। इसलिए हम एक बड़े लेवल पे काम करना चाहते हैं, अच्छी नीयत से काम करना चाहते हैं, और रियल एजुकेशन ट्रेनिंग उनको देना चाहते हैं, ना कि वो जो अभी तक एक्सपीरियंस करते आए हैं उसको वो देना चाहते हैं, जो हमारी ट्रेनिंग में, हमारी बातों में, हमारे पॉडकास्ट में, हमारी वीडियोस में, और 5 तारीख को जो हम बात करेंगे उसमें उनको नजर आ जाए।